कि आप एक डंडा पुलिस वाले के जमीन पे मारने से आप भाग दौड़ मत करो। आप वो डंडा खा लो लेकिन वोट डालने जाओ। हम आसिम राजा साहब को वोट नहीं दे रहे हैं, आजम खान को वोट देंगे हम। ये भाईजान साइकिल को वोट डालने जाना है तो रात को इनको उठा दिया गया। अब रक्षा का कारोबार चल रहा है बस यहाँ पे, और कोई कारोबार नहीं। नमस्कार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर में हैं और ये नाला पार इलाका है। नाले का पुल ये एक जगह है। यहाँ पर आज़म खान की एक जनसभा होने जा रही है। आज़म खान के जो करीबी हैं आसिम राजा, वो रामपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आज़म खान का इंतजार हो रहा है और उनके समर्थक यहाँ पर आ चुके हैं। नाला पार को लेकर हम थोड़ा ये भी आपको बता दें कि यहाँ बेसिकली जो काम काज है वो पहले बीड़ी का काम हुआ करता था। उसके बाद रिक्शा जो चलाने वाले हैं, रिक्शे के जो कामगार हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं और कुछ जरी जरदोजी का जो काम करते हैं वो लोग भी यहाँ पर रहते हैं। बेसिकली ये डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। लेकिन आज़म खान को लेकर यहाँ पर ज़बरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है लोगों में। आज़म खान अभी आए नहीं हैं और सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले, उनके समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ का जो काम काज है, बेसिकली जो 3 काम है। एक बीड़ी उत्पादन का जो काम होता था, बीड़ी जो बनाते थे लोग, और रिक्शा चलाते हैं और जरी जरदोजी का काम करते हैं। कैसे जो है वो काम धंधे उनके प्रभावित हो रहे हैं या उनमें क्या जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है जिससे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जबीर अली है। ज़बीर अली साहब, बेसिकली यहाँ पर क्या काम होते हैं और वो काम कैसे, उसमें जो लोग जो कामगार हैं उन्हें अच्छा जो है उसका मेहनताना मिले, किस तरीके की जो है उसमें विकास की ज़रूरत है या सरकार की स्तर से क्या उसमें मदद की ज़रूरत आपको लगता है? सर यहाँ पे रोजगार तो बिल्कुल किसी तरीके का नहीं है, सब रोजगार से परेशान है। पहले बीड़ी का कारोबार था यहाँ पे, बीड़ी खत्म हो गई यहाँ पे। दरदोजी का काम था, करचोप वगैरह का, वो सारा खत्म कर रहे हैं। जिस दिन से योगी मोदी सरकार आई है, इन्होंने सब बंद कर रखा है। यहाँ से लेके दिल्ली की फैक्ट्री तक की सब, जो कोयला फैक्ट्री थी उन्होंने धुएं वाली सारी खत्म कर रखी है। रामपुर में भी थी कुछ, जो आजम खान ने भी खत्म करी है। गत्ता फैक्ट्री थी, पिलाई फैक्ट्री थी, वो उनका जाती मामला था, जमीनों पर कब्जा करे पड़े थे, उस वजह से बंद करी है उन्होंने। बाकी अब रक्षा का कारोबार चल रहा है बस यहाँ पे, और कोई कारोबार नहीं है। तो रिक्शे से ज़िंदगी कैसे चल रही है? जिंदगी नहीं चल रही, बस अपनी रोटी रोजी चल रही है, और कुछ नहीं चल रहा है। रोटी रोजी चल रहा है। विकास के नाम पे आप जाओ तो आप अगर सर्वे करेंगे तो नालियाँ, सड़कें, इतने गहरे गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं उसके अंदर सर। कौन है इसका जिम्मेदार? किसे मानते हैं कि एक लंबे समय से अगर हम देखें, आजम खान सदर विधानसभा का नेतृत्व करते आ रहे हैं और जब सरकार समाजवादी पार्टी की जब रही है, बहुत ताकतवर मंत्री रहे हैं, और इसके बावजूद अगर यहाँ विकास नहीं है तो इसका जिम्मेदार आपको लगता है क्या उनके स्तर भी इस पे चूक हुई है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है? इस पे जो राजनीति का जो मकसद है इनका, राजनीतियों में पड़ गया। विकास तो बहुत होता है यहाँ पे, आजम खान ने कराया भी। हमारे शहर में ऐसा था, धूल धालों वाला रोड था यहाँ पे, आज चमकदार है। इनकी सोच जो थी उनकी बहुत ऊंची ले जाना की थी, मगर कुछ पार्टियों ने आने के ना अपने नफसा नफसी में यहाँ का बिगाड़ कर दिया। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, आप जाके देखना, मैंने देखी है। यूनिवर्सिटी में रूम ऐसे बना के वहाँ का बच्चा यहाँ का पढ़ता, चाहे फ्री पढ़ता है पैसे दे के, कभी नहीं उसका भविष्य बदलता। ऐसा कुछ नहीं, मगर आजम खान ने करा कुछ यहाँ पे। वो मक्कार लोग हैं जो गलत कहते हैं उनको, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, इस चुनाव में क्या है, आजम खान नहीं है, आसिम राजा है। आसिम राजा लोकसभा के उपचुनाव में भी थे। आप लोगों ने जो है आजम खान की ये शिकायत भी है कि आप लोगों ने उन्हें मोहब्बत नहीं दी। हमने मोहब्बत दी बहुत उनको, जेल से भी जीते हैं वो, और उन्हीं की मोहब्बत पे हम आसिम राजा साहब को वोट नहीं दे रहे हैं, आजम खान को वोट देंगे हम। धर्म कुमार जी, क्यों आजम खान को आप वोट देते हैं, क्यों पसंद करते हैं इतना? देखिए, पहले यहाँ पर नवाबी थी। नवाबी होने के बावजूद जिस तरह से रामपुर नवाब नाम रखा जाता था, उस हिसाब से यहाँ पर रामपुर नवाब को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारे सरपरस्त कायदे मिल्लत आजम खान जब यहाँ पर एंट्री हुई राजनीति में, सन 70 से लेके धीरे धीरे डेवलपमेंट रामपुर में होता गया, और जिस तरह से ताकत में वो आते गए उसी तरह से विकास हुआ। आपने देखा होगा, रामपुर में आए होंगे, आप घूम भी रहे होंगे कि ये रामपुर जो है उस तरह का रामपुर नहीं है। आज आजम खां के नाम से रामपुर जाना जाता है। जिस तरह से शिक्षा का स्तर रामपुर में आजम खां की वजह से बड़ा, सड़क हुई, आपके स्कूल हुए, पार्कें हुई, मोहल्ले की टेक्सटाइल हुई, ये लगी हुई, सब ये आजम खां की देन है। जहाँ कारोबार का सोच थी, आजम खान ने हमेशा यही चाहा। जब जब समाजवादी की सरकार बनी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो लगी वह सभी की लगी। पढ़े लिखे को पढ़े लिखे के हिसाब से, मजदूरी का, ई रिक्शा वालों को सरकारी रक्षाएं दी गई, सबको सब पता है, आजम खान ने मुहैया कराई। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इस तरह के राजनीति का एक षड्यंत्र बनाया गया आजम को, वो केवल एक ही जात का था। हम समझता
मुल्क समाज की स्थापना करना चाहते थे आजम खां, जो खास करके बीजेपी नहीं चाहती थी। क्यों? उसकी वजह ये रही थी कि आजम खां एक मुस्लिम चेहरा है इंटरनेशनल। वो ये नहीं चाहते थे कि आजम खां के साथ मुस्लिम समाज के साथ और भी समाज के साथ जुड़े, ताकि वो हुकूमत के लिए एक बड़ा लीडर पैदा हो जाए। जिस तरह से बीजेपी ने उनको घेरा, आज आपने देखा फर्जी, टोटल फर्जी मुकदमे लगाए, और जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को, यहाँ तक के गरीब आवाम को जो वोट डालने वाली है, उनको ये पता चल गया कि ये भाईजान साइकिल को वोट डालने जाना है, तो रात को इनको उठा लिया गया। आज भी ये आराम है। 4 दिन से इस तरह से प्रशासन कर रहा है, इस पर हमें शर्म भी आती है। देखिए, वोट का हक जो है हमें बीजेपी ने नहीं दिया। यह हक हमारा संविधान कहलाता है, हम किसको वोट दें, समझ रहे हैं, और उसका हम प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो आप हमें जबरदस्ती क्यों फोकस करा जा रही है इसका? या तो आप हमसे ये कह दिए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, आपका वोट डालने का कोई हक नहीं है, केवल बीजेपी के लोग डाल सकते हैं। उसके साथ साथ हम आवाम से ये भी कहना चाहेंगे कि आजम खान ने जिस तरह से आवाम का साथ दिया है, शायद एक बाप अपनी औलादों का, अपनी बहनों का, अपनी माओं का साथ, आज भी उनकी शरण में है। आज हम सांस ले रहे हैं तो रामपुर के नाम से ले रहे हैं। किसके? आजम खां के रामपुर से। और वो आजम खां का रामपुर जो आज हिंदुस्तान के नक्शे पे है। आपने देखा होगा जब जब इलेक्शन आता है, रामपुर का नाम सुर्खियों में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आजम खां से जुड़ा हुआ रामपुर है। ये नवाब से जुड़ा हुआ नहीं है। नवाबों ने तो हमेशा शोषण करा। नवाबों का एक था कायदा कि गुलामी कराना। किसी को पढ़ने निकले लिखने तक चाहते तो मियाँ थे, ऐसे थे कि राजमाता की गोद में बैठते थे। रामपुर में बहुत कुछ होता उनके इशारे से। ये नवाब वाकई में रामपुर का था, लेकिन जैसे जैसे आजम खान सक्रिय हुए राजनीति में और लोग उनसे जुड़ते गए, उस तरह से आज ये जो है आजम खान रामपुर कहलाया जाता है। आजम खान ने जेल से चुनाव लड़ा, वो जीत गए, लेकिन उसके बाद लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें हार गए, फिर उपचुनाव है और वही कैंडिडेट है। क्या लगता है कि इस बार जो है लोग वो जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो जुड़ी हुई हैं आजम खान के साथ, या फिर आसिम राजा को जो है इसमें कोई कुछ पलट बदलाव हो सकता है? देखिए, जैसे आपने बताया एमपी का चुनाव हुआ था, वो हार गए। उसका कारण ये नहीं था, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से प्रशासन ने जो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र थे वहां पर फोर्स के साथ जो फोकस करा गया, वोटरों को निकलने, ये सच्चाई है। ये आप जनता से पूछ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक सच्चाई है। मैं वोट डालने जाऊंगा तो सुकून के साथ जाऊंगा। देखिए, जब बूथ स्तर पे आप वोट डालने जाएंगे तो पुलिस का काम नहीं है आरडी चेक करने का, इलेक्शन कमीशन साफ कहता है। लेकिन यहाँ पर फोर्स ने आरडी चेक करी, जो नहीं करना चाहिए थी। अब मान लीजिए वोट डालने जाएंगे, कोई डंडे खाने थोड़ी जाएंगे। हिम्मत से इंसान वोट डालने जा रहा है, आपने एक आदमी को रोक लिया, 100 में मैसेज चला गया, समझ रहे हैं? इस तरह से वोट पोलिंग का परसेंटेज कम कर गया। ये इनकी सोची समझी राजनीति कि मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है ये, जितना मुस्लिम परसेंटेज कम हो जाएगा उतनी ही बीजेपी की क्लोज फाइट रहेगी। तो वही वो कामयाब हुए। यहाँ पर प्रशासन का चुनाव था, बीजेपी का चुनाव नहीं था ना। यहाँ था वहाँ प्रशासन ने चुनाव जिता के बीजेपी को दे दिया। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद है, क्या गारंटी है कि वैसा नहीं होगा? देखिए, इस वक्त गारंटी है, जिस तरह से हमारे कायदे मिल्लत आजम खान साहब, जिनसे हम लोग सब जाने जाते हैं, ज़मीर को जगाया जा रहा है कि आप एक डंडा पुलिस वाले के ज़मीन पे मारने से आप भागदौड़ मत करो। आप वो डंडा खा लो लेकिन वोट डालने जाओ। ये चुनाव निष्पक्ष हो, कोई आप लोगों ने कोई मांग की है चुनाव आयोग से, या कोई बात आप कहना चाहेंगे कि पब्लिक जो है वो वोट डालना चाहती है लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें डालने नहीं दे रहा है? अगर आपको मौका मिले कहने का तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्रत्याशी का मैटर है, लेकिन हमारी अपनी जो नागरिक होने के साथ है रामपुर के, हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन को यूं ही लगाया जाता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। और कायदे भी यही कहलाता है, संविधान भी हमारा कहलाता है। हम ये नहीं चाहते वोट डालने जाना, ना हम देखना ना आप देखना किसको दे रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छाई बुराई पे वोट कैसा है हमारे नेता के प्रति, हम तो नहीं था कहेंगे। जब हम रामपुर में रहते हैं, इतना विकास हो रहा है, स्कूल है, बच्चों को जो पढ़ नहीं सकते से CBSE स्कूल खुलवाए, गरीब बच्चा उसमें पढ़ सकता है आई समझ में, तो हम तो उनको अपने नेता ही मानेंगे, कायदे मिल्लत मानेंगे। इस तरह से प्रशासन से अब ये मांग करते हैं कि जो प्रशासन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, इलेक्शन कमीशन ड्यूटी अपनी ईमानदारी से निभाए और वोट पोलिंग होने पाए। रामपुर में क्या समस्याएं हैं रोजगार को लेकर, काम धंधे को लेकर, जो पूरी होनी चाहिए और नहीं हो पा रही है? ना ही आजम खान के कार्यकाल में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और अब जो कि बीजेपी की है, दोनों सरकारों में जो चीजें नहीं हो पा रही हैं जिसकी जरूरत है रामपुर के लिए। आजम खान की सरकार में तो काफी रोजगार था, ऐसा नहीं था। वो मुस्लिम जुड़ा हुआ है उनसे।
यहाँ नालापार आबादी कैसी है, मतलब किस कम्युनिटी की जाती है? नालापार में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब मिलके वर्ग के लोग आजम खां को वोट देते हैं। आसिम खां को लिया है तो आसिम खां को नहीं, आजम खां को दे रहे हैं लोग। इस चुनाव में क्या रुख है यहाँ का? आजम खां की सीट जीतेगी।